अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम वेरिएबल पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले वेरिएबल क्या होता है? ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम चेंज हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल। अ क्वांटिटी हुज वैल्यू मे चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। वेरिएबल का बहुत ज़्यादा यूज़ है प्रोग्राम में। प्रोग्राम जो भी आपने लेट्स सपोज किसी दो नंबर्स को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, विदाउट वेरिएबल्स ये पॉसिबल नहीं है। बेसिकली वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि नॉन टेक्निकली एक बात मैं आपसे शेयर करता हूं कि लेट्स सपोज आप एक बच्चा है छोटा सा, उसको आप स्कूल लेके जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड को कहते हैं कि ये बच्चा है, इसको आप स्कूल में भेज दें। वो स्कूल में अंदर चला जाएगा। छुट्टी टाइम आते हैं, आप उस सिक्योरिटी गार्ड को कहते हैं कि मैं बच्चा छोड़ के गया था, वो बुला दें। वो कहेगा जी कौन सा बच्चा? तो मतलब उसका अगर कोई नाम होगा, उसे नाम आपको पता होगा, उसकी क्लास पता होगी, देन फिर आप उसको जो है वो कॉल करेंगे। अब ऐसे ही लेट्स सपोज 5 है। 5 जो वर्ड है मैं कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कर देता हूँ। अब आधे घंटे बाद मुझे इस 5 की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं कंप्यूटर को कहूँगा कि 5, तो कंप्यूटर कहेगा कौन सा 5? कंप्यूटर की मेमोरी तो इतनी ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, जीबीज में, टेराबाइट्स में मेमोरी होती है, तो उसमें पता नहीं बेशुमार 5 स्टोर होंगे। तो इस मकसद के लिए हम वेरिएबल को यूज़ करते हैं। वेरिएबल अगर लेट्स सपोज कंप्यूटर में जो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो बेसिकली सेल्स में डिवाइड होती है और हर सेल का एक एड्रेस होता है। लेट्स सपोज ये एक है a इज इक्वल टू 70। तो ये a क्या चीज़ है? ये a एक वेरिएबल है और 70 क्या है? इसको कांस्टेंट भी बोल सकते हैं हम, यहाँ पे हम कंटेंट भी बोल सकते हैं। और ये लेट्स सपोज जब वेरिएबल मैं क्रिएट करूँगा और उसके बाद ये जब स्टोर होगा तो कंप्यूटर की मेमोरी में ये स्टोर होगा किसी लोकेशन पे, और जिस लोकेशन पे जाके स्टोर, लेट्स सपोज इस लोकेशन पे जाके ये वेरिएबल स्टोर हुआ, तो ये जो लोकेशन है इसका जो एड्रेस होगा, दिस इज कॉल्ड एड्रेस ऑफ वेरिएबल। 3 चीज़ें हमें यहाँ पे क्लियर हुई। नेम ऑफ वेरिएबल, नेम ऑफ वेरिएबल यहाँ पे a है, और अगर कंटेंट ये 70 जो है ये कंटेंट है, और ये जो जिस लोकेशन पे जाके ये वेरिएबल स्टोर होगा दैट इज कॉल्ड एड्रेस ऑफ वेरिएबल। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं वेरिएबल से रिलेटेड, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल को डिक्लेयर करने से क्या मुराद है? वेरिएबल को बतलाने से, उर्दू में हम इसे कहें तो बतलाना कहते हैं प्रोग्राम को, कंपाइलर को, ठीक है। राइटिंग द वेरिएबल विद इट्स डेटा टाइप, वेरिएबल को उसकी टाइप के साथ लिखना डिक्लेयरिंग द वेरिएबल कहलाता है। लेट्स सपोज इसका सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स का मतलब है कि जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उसमें कुछ भी करना हो, आपने डिक्लेयर करवाना हो, इनिशियलाइज करवाना हो, लिखना हो वेरिएबल, उसका कोई तरीकाकार होता है, उसका कोई प्रोसीजर होता है। तो सी लैंग्वेज में वेरिएबल को डिक्लेयर करवाने का तरीका यह है कि पहले हम टाइप मेंशन करते हैं, किस टाइप से बिलोंग करता है, देन हम वेरिएबल का नेम मेंशन करते हैं और सेमीकोलन। सेमीकोलन इज अ स्टेटमेंट टर्मिनेटर कि एवरी सी स्टेटमेंट एंड्स विद सेमीकोलन। तो इसकी एग्जांपल क्या है? इंट एरिया। इंट क्या चीज़ है? यहाँ पे इंट एक डेटा टाइप है और एरिया क्या चीज़ है? ये एक वेरिएबल है। इसी तरह फ्लोट भी एक डेटा टाइप है। फ्लोट, इंट, इन पे डेटा टाइप पे एक अलहदा से लेक्चर होगा। अभी ये बता दूं कि इंट एक ऐसी डेटा टाइप है जो होल वैल्यू को स्टोर करती है और फ्लोट एक ऐसी डेटा टाइप है जो पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर करती है। तो एक यहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दूं कि एक ही लाइन में एक ही डेटा टाइप के साथ हम मल्टीपल वेरिएबल्स को भी आप डिक्लेयर करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये याद रखना है कि उसमें कॉमा सेपरेटेड होने चाहिए। अगर आप एक लाइन में ज्यादा वेरिएबल्स एक ही टाइप के डिक्लेयर करवाना चाहते हैं तो कॉमा लगा के आप मल्टीपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर एक ही लाइन में कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। ये क्या होता है? इनिशियलाइजेशन जो होती है असाइनिंग वैल्यू टू द वेरिएबल। जब आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया उस वक्त आपने उसे साथ ही वैल्यू असाइन कर दी, तो वो क्या कहलाएगा? दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। इसका सिंटैक्स क्या है? पहले आप टाइप लिखते हैं, फिर वेरिएबल लिखते हैं और इक्वल यानी कि उस पे उसके बाद उसकी वैल्यू मेंशन करते हैं। लेट्स सपोज इंट है, इंट एक डेटा टाइप है, ए क्या है? वेरिएबल है, और 10 क्या है? लेट्स सपोज ये उसकी वैल्यू है। तो ये इंट डेटा टाइप, ए वेरिएबल और 10 उसकी वैल्यू। और वेरिएबल को जब डिक्लेयर करवाया जाए, लेट्स सपोज इंट है, इंट एक डेटा टाइप है और ए एक वेरिएबल है और 10 उसकी वैल्यू है, जब डिक्लेरेशन के टाइम पे आप वैल्यू असाइन कर देंगे तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। उसके बाद हम रूल्स को डिस्कस करते हैं।
जब वेरिएबल आपने डिक्लेयर करवाना है, जब आपने यूज करना है, उसके कुछ रूल्स हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स हैं। इसी तरह वेरिएबल को डिक्लेयर करवाने के सी लैंग्वेज में भी रूल है। पहला रूल है कि वेरिएबल में आप लेटर भी यूज कर सकते हैं, डिजिट भी यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं। अंडरस्कोर लेकिन पहला लफ्ज जो है, ये बात याद रखनी है कि जो वेरिएबल का पहला लफ्ज है वो या तो लेटर हो या अंडरस्कोर हो, या तो वो लेटर हो या वो अंडरस्कोर हो। दूसरा स्पेशल कैरेक्टर, लेट्स सपोज स्पेशल कैरेक्टर @ हो गया, हैश हो गया, इस तरह के जो सिंबल्स होते हैं ये, या प्लस हो गया, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, इस तरह के अल्फाज हम वेरिएबल में यूज नहीं कर सकते। अगर यूज करेंगे तो वो एक एरर होगा। उसके बाद कीवर्ड्स, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, स्पेशल वर्ड्स होते हैं। हर लैंग्वेज, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनमें स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो स्पेशल पर्पस के लिए यूज होते हैं। कीवर्ड वेरिएबल नहीं हो सकता, अगर लिखेंगे तो ये भी एक एरर होगा। स्पेस नहीं दे सकते। लेट्स सपोज मैं एक वेरिएबल लिखता हूं टोटल मार्क्स, तो ये रॉन्ग है क्योंकि इसमें स्पेस है। और अगर कीवर्ड, लेट्स सपोज मैं एक लिखता हूं इंट और आगे मैं लिख देता हूं फ्लोट, तो ये भी रॉन्ग है क्योंकि कीवर्ड जो है वो वेरिएबल नहीं हो सकता, स्पेस भी नहीं दे सकते। उसके बाद मैक्सिमम लेंथ जो है वो वेरिएबल की 31 कैरेक्टर्स होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद छोटी एबीसी भी यूज कर सकते हैं वेरिएबल लिखते वक्त, बड़ी भी यूज कर सकते हैं। लेकिन एक मसला ये है कि अगर सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर लेट्स सपोज आपने एक वेरिएबल को बड़े कैपिटल वर्ड से डिक्लेयर करवाया है और नीचे आप उसे स्मॉल से यूज करेंगे तो वो एरर होगा। तो ये बात याद रखनी है कि सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज बट वी कैन यूज अपर लेटर एज वेल एज लोअर लेटर्स। उसके बाद वेरिएबल जो एक टाइप के लिए, लेट्स सपोज के एक वेरिएबल आपने इंटीजर के लिए डिक्लेयर करवा लिया। लेट्स सपोज हम इसमें करते हैं कि हमने इंट ए कर लिया और उसके बाद हमने फ्लोट ए कर लिया, तो ये रॉन्ग है। एक ही वेरिएबल दो डेटा टाइप्स के लिए नहीं हो सकता। उसके बाद वेरिएबल डिक्लेयर फॉर वन डाटा टाइप कैन नॉट बी डिक्लेयर फॉर अनदर डाटा टाइप। ये कुछ रूल्स है। तो इस आई होप सो के लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। हम एक दफा रिकैप करते हैं लेक्चर का। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल इज अ क्वांटिटी हुज वैल्यू में चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। वेरिएबल किस में क्रिएट होते हैं, रैम में क्रिएट होते हैं। और उसके बाद जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा कि वेरिएबल जो है वो उसमें मेमोरी जो होती है वो सेल्स में डिवाइड होती है, हर सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है। फिर हमने एक वैल्यू दी a इज इक्वल टू 70, तो ये 70 जो है ये कंटेंट है, a वेरिएबल है और जिस लोकेशन पे स्टोर होगा वो कहलाएगा एड्रेस ऑफ वेरिएबल। उसके बाद हमने डिक्लेरेशन पढ़ी कि विदाउट डिक्लेयरिंग हम सी लैंग्वेज में, कुछ लैंग्वेजेस हैं जैसे आप एग्जांपल लें जावास्क्रिप्ट की, वो एक लैंग्वेज है उसमें वेरिएबल डिक्लेयर ना भी करवाएं तो कोई इशू नहीं है। लेकिन सी एक ऐसी लैंग्वेज है और जिसमें वेरिएबल यूज करने से पहले आपको डिक्लेयर करवाना पड़ेगा। और उसके बाद इनिशियलाइजेशन क्या है, अगर वेरिएबल को डिक्लेयर करवाते वक्त आप वैल्यू असाइन कर दें तो दैट इज इनिशियलाइजेशन। उसके बाद हमने वेरिएबल से कुछ रूल्स पढ़े कि हम स्पेस नहीं दे सकते, हम स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज कर सकते और छोटी एबीसी भी यूज कर सकते हैं, बड़ी भी, लेकिन सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। उसके बाद पढ़ा कि डाटा टाइप एक के लिए हो वो दूसरी के लिए नहीं कर सकते। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि मज़ीद वीडियोस और उसकी अपडेट आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।